Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see topic Pareto analysis, right? Pareto analysis क्या है और इस टेक्निक का नाम Pareto analysis क्यों है? इसका नाम Pareto analysis इसीलिए है because it was observed by Vilfredo Pareto in 19th century. Vilfredo Pareto कौन है? इटालियन इकोनॉमिस्ट है. क्यों पड़ा इसका नाम? Because it was observed by Vilfredo Pareto. ये 19th सेंचुरी का इटालियन इकोनॉमिस्ट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पेरेटो एनालिसिस. राइट नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज पेरेटो एनालिसिस? राइट, पेरेटो एनालिसिस क्या है? सिलेक्शन ऑफ फ्यू सिलेक्टेड टास्क दैट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट ओवरऑल इफेक्ट. क्या है? सिलेक्शन ऑफ selected tasks that produce significant overall effect. मतलब क्या है बेसिकली कि कुछ टास्क, कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और उसका बहुत ज़्यादा ओवरऑल इफेक्ट है. राइट, इसको क्या बोलते हैं? 80-20 रूल भी बोलते हैं. ये 70-30 भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? 80-20 रूल बोलते हैं. मतलब क्या? सिलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड टास्क, मतलब क्या? 20% टास्क या 20% प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट ओवरऑल इफेक्ट. उसका इफेक्ट क्या होगा? 80%. राइट, 20% प्रोडक्ट या 20% टास्क ही होंगे, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, यानी 80% इफेक्ट होगा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप उन 20% टास्क या 20% प्रोडक्ट पे ही फोकस करेंगे तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा उससे. राइट, मतलब 80% इफेक्ट आएगा. सिर्फ उतने से टास्क या प्रोडक्ट पे ही आप फोकस कीजिए क्योंकि उसका ही बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट है. राइट, आप क्या करते हैं? अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे टास्क पे. राइट, उससे क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आउटकम तो वही आ रहा है. टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और बेनिफिट तो उतना ही निकल रहा है जितना इसमें निकलेगा. सो 20-80 या 80-20 रूल क्या है कि थोड़े से टास्क या फिर थोड़े से ही प्रोडक्ट उन पे फोकस कीजिए जिनका सिग्निफिकेंट ओवरऑल इफेक्ट है. राइट, आप क्या करते हैं? 100% प्रोडक्ट या टास्क पे फोकस करते हैं तो ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन इसमें कॉस्ट और एनर्जी आपकी जा रही है, कॉस्ट टाइम एनर्जी जा रही है. ये नहीं करके 20% टास्क या प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए जिनका सिग्निफिकेंट 80% इफेक्ट है. इसमें क्या है बेसिकली आपको पेरेटो एनालिसिस में क्या करना है? फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. क्यों आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे? क्यों? क्योंकि आपको एस्टेब्लिश करनी है प्रायोरिटीज. आपको प्रायोरिटीज एस्टेब्लिश करनी है. आप 20% पे फोकस करिए तो क्या होगा? 80% इफेक्ट आएगा. मतलब सिलेक्टेड टास्क या प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए तो सिग्निफिकेंट ओवरऑल इफेक्ट आएगा. बाकी 80% पे फोकस नहीं करना है लेकिन कम फोकस करना है. पूरे 100% पे इक्वल फोकस नहीं देना है, 20% पे ज्यादा फोकस देना है क्योंकि उनका ओवरऑल इफेक्ट क्या है? ज्यादा है. तो बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे फोकस करना है, एस्टेब्लिश करनी है अपनी प्रायोरिटी की किन पे फोकस करें. राइट, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं हम. एप्लीकेशंस में पहला क्या आएगा? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट पे कैसे एप्लीकेशन है इसका? देखिए कि जो सिर्फ 20% प्रोडक्ट हैं वो 80% रेवेन्यू अर्न करते हैं. टोटल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू का 80% रेवेन्यू अर्न करते हैं सिर्फ 20% प्रोडक्ट. तो आपको क्या करना है? उन 20% प्रोडक्ट पे फोकस करना है और बाकी प्रोडक्ट का आपको टॉप मैनेजमेंट को फोकस नहीं करना है. आपको कर देना है डेलीकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोअर मैनेजमेंट उस पर फोकस करो. राइट, 20% प्रोडक्ट पे आप फोकस करेंगे और बाकी 80% प्रोडक्ट पे लोअर मैनेजमेंट
फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि वो ही 20% प्रोडक्ट 80% ऑफ द रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो उन 20% की प्राइसिंग हम डिसाइड करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और बाकी 80% की प्राइसिंग कौन डिसाइड करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। वैसे ही क्या कि जो 20% है, जो जिस पे फोकस करना है प्रोडक्ट, उनकी प्राइसिंग कैसे होगी? वैल्यू बेस्ड होगी या फिर किसी अलग मेथड से होगी। बाकी 80% की आप क्या कर सकते हैं? कॉस्ट प्लस मार्कअप कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, 20% प्रोडक्ट्स पे आपको फोकस करना है क्योंकि 80% रेवेन्यू उनका है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उन पे फोकस करेगा और 80% बाकी के प्रोडक्ट को डेलीगेट कर देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर मैनेजमेंट में, राइट। सेकेंड क्या? कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मतलब क्या? बेसिकली कि 20% टाइप्स के कस्टमर ही हमारे 80% सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको उन 20% कस्टमर्स पे ही फोकस करना है कि हम प्रमोशन कैसे कैसे करें, ठीक है, जिससे वो 20% क्या करें? अट्रैक्ट करें या रिटेन करें, क्योंकि वही हमको क्या दे रहे हैं? 80% सेल्स दे रहे हैं। तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में फिर ABC एनालिसिस, स्टॉक कंट्रोल। मतलब क्या कि जो स्टॉक है, 20% जो स्टॉक है वो 80% वैल्यू का है, 20% स्टॉक 80% वैल्यू का है, तो हमको 20% स्टॉक पे फोकस करना है। डिसीजंस के लिए 20% स्टॉक पे फोकस करना है, क्योंकि 20% स्टॉक पे ही 80% वैल्यू है, राइट। इन्वेस्टमेंट उन 20, जैसे देखिए स्टॉक का टाइप है ABCDEFGH, ये स्टॉक के टाइप है। तो सिर्फ 20% स्टॉक, राइट, 20% स्टॉक 80% वैल्यू के है, राइट। जैसे समझिए हमारे पास 20 टाइप के स्टॉक हैं, तो उनका 20%, यानी जो 4 स्टॉक होंगे, अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं? 80% वैल्यू। टोटल स्टॉक जितने वैल्यू का 80% वैल्यू 20% स्टॉक की होती है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% स्टॉक पे होता है, तो उन पे फोकस करिए, ठीक है। फिर क्या? ABC एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर्स। मतलब क्या कि 20% कॉस्ट ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं 80% कॉस्ट के लिए। 20% कॉस्ट ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? 80% कॉस्ट के लिए। तो अगर आप 20% कॉस्ट ड्राइवर्स पे फोकस करेंगे, उनको कंट्रोल कर लिया, उन पे फोकस कर लिया, तो 80% कॉस्ट क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कॉस्ट या फिर क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या है कि 80% प्रॉब्लम्स, 80% जो रिपोर्टेड प्रॉब्लम है, उनके पीछे सिर्फ क्या है? 20% कॉजेस है। जैसे प्रॉब्लम्स आती है, कस्टमर अलग अलग प्रॉब्लम से आता है। सपोज मेरा मोबाइल स्टोर है, कस्टमर अलग अलग प्रॉब्लम से आता है। कभी किसी का स्क्रीन टूट गया, कभी किसी का चार्जर का पॉइंट काम नहीं कर रहा, ऐसे अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो जो 80% प्रॉब्लम्स है, उनका कॉस्ट सिर्फ 20% है, राइट। जैसे अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम है, 80%, उनके 2 ही सपोज कॉज है। क्या? एक तो स्क्रीन का टूट जाना और एक तो चार्जर पॉइंट का खराब हो जाना। सो 20% इनके कॉजेस है और इसकी प्रॉब्लम्स 80%, राइट। सो बेसिकली क्या? पैरेटो एनालिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से कुछ बताया प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी 20% प्रोडक्ट 80% सेल्स रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, 20% टाइप के कस्टमर 80% सेल्स हम उनको कर सकते हैं। ABC एनालिसिस, स्टॉक कंट्रोल, यानी 20% स्टॉक 80% का इन्वेस्टमेंट रखते हैं। मतलब 20% जो स्टॉक है उनकी वैल्यू 80% है, राइट। टोटल जो स्टॉक की वैल्यू है उनकी 80% वैल्यू उन 20% स्टॉक की है। फिर ABC एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर, यानी 20% कॉस्ट ड्राइवर 80% कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी कंट्रोल, 80% प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ 20% कॉजेस रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आपको पैरेटो एनालिसिस का 80-20 रूल की 20 पे फोकस करो, इफेक्ट 80 आएगा। आप पूरे पे इक्वल फोकस मत करो 100 पे, ठीक है। 100 पे फोकस करेंगे तो 100 रिजल्ट आएगा, पर आप 20 पे फोकस करो, 80 रिजल्ट आएगा। बाकी आप 80 के लिए डेलीगेट करो ना,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करो, उसका इफेक्ट क्योंकि सिर्फ 20% ही है, 20 पे फोकस करो तो इफेक्ट 80 आएगा, तो इन पे फोकस करो 80% इफेक्ट आ जाएगा, बाकी 80 का इफेक्ट तो सिर्फ 20 है, तो ये डेलीगेट कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि इसका ओवरऑल इफेक्ट सिर्फ 20% है, राइट। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर अकरेंस इन अ स्पेक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। आपके पास टाइप्स ऑफ इफेक्ट है ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन पीरियड, टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स हैं, और क्या बताया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर अकरेंस, मतलब वो कितने फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं इन अ स्पेक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो डिफेक्ट है एंड फ्रेम नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, 10 आइटम्स इसके वजह से, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ लेंस 60, पावर मिसमैच 20, स्क्रैच ऑन द सरफेस 110, स्पॉट स्टेन ऑन लेंस 5, रफ एजेस ऑफ लेंस 70, फ्रेम कलर शेड डिफरेंस 20। बेसिकली ये डिफेक्ट है और नंबर ऑफ आइटम्स जो इनकी वजह से इफेक्ट हुए हैं, मतलब ये क्या है, प्रॉब्लम्स है, ये क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स है, और ये क्या है, कॉजेस है। तो बेसिकली क्या होता है कि 80% प्रॉब्लम का कॉज क्या होता है, सिर्फ 20% होता है। 80% कॉज का प्रॉब्लम होगा, सिर्फ 20%। तो आपको पहले क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब कितने, सबसे ज्यादा आइटम किस प्रॉब्लम की कॉज की वजह से है। देखिए 110 पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा 70, फिर 60, फिर 25, फिर 20, फिर 10, फिर 5। क्यों ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, क्योंकि आपको 80% प्रॉब्लम निकालनी है कि 80% प्रॉब्लम कब हो गई, ठीक है, और 20% कॉजेस उसके क्या क्या है, मतलब उसके कॉजेस क्या क्या है। तो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल सो दैट अ पैराडो चार्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिफेक्ट टाइप, ऑल्सो आइडेंटिफाई की एरिया ऑफ फोकस। बाई बेसिकली आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको डिफेक्ट लिखने, नंबर ऑफ आइटम्स लिखने डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्यूमुलेटिव लिखने हैं। आपको देखना है कि 80% प्रॉब्लम्स कहाँ हो गई, ठीक है, जहां 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो गई उतने कॉजेस उसके हैं, राइट। तो ये पैरेटो एनालिसिस हो गया। डिफेक्ट, नंबर ऑफ आइटम्स, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स, राइट, परसेंट ऑफ टोटल आइटम। परसेंट क्यों मैम, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या बोला है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द 20% कॉजेस। तो आपको कैसे पता चलेगा 80% प्रॉब्लम हो गई, ये तो सिर्फ क्या है, डिजिट्स है, इसमें पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए परसेंट, राइट। सो सबसे पहला क्या, स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, मैं पूरा नहीं लिख रही, स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, स्क्रैचेस कितने आइटम्स 110। फिर सेकेंड क्या, रफ एजेस ऑफ लेंस 70, रफ एजेस 70। फिर थर्ड क्या, तीसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ लेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, राइट, नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग, कितने इफेक्ट होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स है इसकी 60, ठीक है। फिर फोर्थ कौन सा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर कौन सा है 25 वाला, फ्रेम कलर शेड डिफरेंस, राइट, 25, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, पावर मिसमैच 20, ठीक है। फिर क्या होगा, एंड फ्रेम नॉट इक्विडिस्टेंट 10, फिर क्या होगा, डिसेंडिंग में जा रहे हैं तो स्पॉट स्टेन ऑन लेंस 5, राइट। टोटल कितने हैं, टोटल प्रॉब्लम्स कितनी है, 110 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, टोटल प्रॉब्लम्स कितनी आई, 300 आइटम्स में प्रॉब्लम आई। अब परसेंट ऑफ टोटल आइटम, परसेंट कैसे निकालेंगे, 110 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, परसेंट ऑफ टोटल आइटम्स कितने हो गए, 36.67%। फिर 70 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100,
23.33%। फिर 60 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 कितना 20%। फिर 25 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि टोटल प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम का परसेंट कितना है। टोटल 300 आइटम्स में प्रॉब्लम है, तो एक पर्टिकुलर, जैसे ये पर्टिकुलर कॉज है स्क्रैचेस, ठीक है, तो उसके प्रॉब्लम का परसेंट कितना है। 20 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 10 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, फिर 5 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 कितना, ठीक है, ये हो गया। टोटल कितना हो गया इसका 100% हो गया। अब क्यूमुलेटिव टोटल करेंगे 36.67%, 36.67 प्लस क्यूमुलेटिव क्या होता है, नेक्स्ट वाला ऐड होता जाता है। सो 36.67 प्लस 23.33 कितना 60 प्लस 20 80 प्लस 8.33 88.33 प्लस 6.67 95 98.33 और ये क्या हो गया 100%। बेसिकली आपने क्या किया, आपने ये बताया कि स्क्रैचेस जो हैं 36.67% प्रॉब्लम स्क्रैचेस के वजह से, ठीक है। स्क्रैचेस प्लस रफ एजेस मिला के कितनी प्रॉब्लम है 60% प्रॉब्लम, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों के साथ इसको भी ऐड कर दिया, मतलब स्क्रैचेस, रफ एजेस और नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग, इन तीनों को मिला के कितनी प्रॉब्लम है 80% ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब 80% ऑफ द प्रॉब्लम सिर्फ 3 वजह से, स्क्रैचेस, रफ एजेस एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग। मतलब क्या, इन तीनों डिफेक्ट पे फोकस करेंगे तो 80% प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ 20% रहेगी, जो बाकी के इतने सारे डिफेक्ट्स हैं उसके वजह से बाकी की 20% प्रॉब्लम है। सो वी शुड फोकस ऑन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, आपने बना दिया पैरेटो चार्ट। ऑल्सो आइडेंटिफाई की एरियाज ऑफ फोकस, तो आपको की एरियाज ऑफ फोकस, वी शुड फोकस ऑन स्क्रैचेस, ठीक है, स्क्रैचेस वाला फर्स्ट, सेकेंड क्या रफ एजेस एंड थर्ड नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग। इन तीनों कॉजेस की वजह से, इन तीनों डिफेक्ट के वजह से 80% ऑफ द प्रॉब्लम है। सो दिस इज 80-20 रूल। 80% प्रॉब्लम है सिर्फ इन तीनों के वजह से, राइट, और बाकियों के वजह से 20% प्रॉब्लम है। आपको समझ आया व्हाट इज पैरेटो एनालिसिस, व्हाट इज 80-20 रूल, कि सिलेक्टेड टास्क है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, सिलेक्टेड कॉजेस है, उनके वजह से क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है, राइट। 20 की वजह से 80 का इफेक्ट हो रहा है, और आपको इसके एप्लीकेशन भी बता दिया और इसका नाम क्यों पड़ा ये भी बता दिया आपको, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।